अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जो मज़ेदार सा खाना लेके आई हूँ वो बनाएगी मिट्टी की हांडी में। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी फ्रेंड्स, मिट्टी की हांडी मौजूद है और इसमें बनेगा आज का खाना। और आज बन रहे हैं मज़ेदार से चने, वो भी बीफ के साथ। बीफ और वाइट चने हम बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली मिट्टी की हांडी, उसको किया हल्का गरम, हल्की आंच पे रख के गरम, और उसके अंदर आधी प्याली डाल दिया ऑयल। ऑयल डाल के इसको थोड़ा गरम करेंगे और इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लेंगे। प्याज को रफली काट लेना है। मैंने जुलियन कटिंग में लंबाई में काटा है, आपकी मर्ज़ी है जैसे भी काटें, क्योंकि इसको बाद में इसका पेस्ट ही बनाना है। रफली सा प्याज हमने काट लिया है और इसको हल्का सा ऑयल में कर लेंगे फ्राई। ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए, लाइट पिंक से कलर का होगा। तो इस प्याज को हमने हांडी में से निकाल के रख देना है साइड पे और इसको कर लेना है ग्राइंड। अब जी मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए टमाटर और इसको कर लिया ग्राइंड। अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसको उसी ऑयल के अंदर डाल देना है। डाल के इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। और ये जो मैंने प्याज लिया था इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो जी ये पेस्ट हमारा हो रहा है रेडी चने और बीफ के लिए। तो जी ये मसाला हम बना रहे हैं, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया, अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। अब इसके अंदर ड्राई मसाले डालने की बारी आती है। इसके अंदर मैंने डाली हल्दी आधा चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, इसमें जाएगा सुरख मिर्च। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें डालूँगी सुरख मिर्च, ये 1 चम्मच इसमें शामिल किया मैंने। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और इसके अंदर मैं आधी चम्मच के बराबर डालूँगी वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर नहीं है ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालना चाहे, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और सुरख मिर्च ज़्यादा मिकदार में डाल सकते हैं। तो जी मैंने इसके अंदर तमाम ड्राई मसाले शामिल कर दिए। इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। टमाटरों का पानी खुश्क होने तक इसको कैप लगा के रख देंगे। तो जी ये मसाला अच्छे तरीके से हो चुका है रेडी, ऑयल निकल आया है और टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से मिक्स होके मसाला बिल्कुल हो गया है रेडी। मैंने ले लिया थे 250 ग्राम बीफ लिया था। बीफ को बोनलेस बीफ है, इसको मैंने इसी हांडी के अंदर नमक और लहसुन अदरक का पाउडर 1-1 चम्मच डाल के इसको अच्छे तरीके से गला के पहले ही रख लिया था। तो जो मैंने बीफ गलाया था वो इस मसाले के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो जी इसके अंदर वाइट चने और बीफ जो है मैंने पहले गला के रखा हुआ था। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर कच्चा है तो आप इस टाइम पे बीफ को अच्छी तरह इस मसाले के अंदर डाल के अच्छी तरह भून लें और इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के दम पे रख के इसको गलाने के लिए छोड़ दें। तो जी मेरे पास गला हुआ था तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने मसाला भून के बीफ को अलग कर दिया। और अब इसके अंदर मैंने 250 ग्राम ही वाइट चने, सफ़ेद चने लिए हैं, वो भी ऑलरेडी बॉईल हुए हुए हैं, वो भी इसके अंदर शामिल करके इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और अच्छे तरीके से दोनों को भून लेना है। याद रखिए जितना अच्छा भुना हुआ होगा इतने मज़े का उसका टेस्ट होगा। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर लगा दूँगी कैप, ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला जो है एक दूसरे में रच बस जाए, चनों के अंदर और गोश्त के अंदर इस मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो जी मैंने कैप लगा उतार के दोबारा से चेक किया और इसको दोबारा से भून रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। टोटल 10 मिनट लगेंगे। 5 मिनट पहले मैंने भून के इसको कैप लगा दिया और 5 मिनट मज़ीद मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर बारी आती है इसके अंदर ग्रेवी बनाने की, कि हमने इसके अंदर कितनी ग्रेवी रखनी। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास कच्ची हैं तो आप 3 से 4 गिलास पानी इसके अंदर शामिल करके इसको मीडियम फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को, गोश्त और चनों को गलाने के लिए रखते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें गली हुई हैं तो 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल करके बस जितनी ग्रेवी, 1 गिलास या फिर जितनी आप ग्रेवी पसंद करते हैं उतना डाल के कैप लगा के रखते हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया इसको। और ये देखें ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें तो गली हुई हैं, थोड़ा सा और ये ड्राई होगा तब तक मैं इसका बना लेती हूँ तड़का। इसके ऊपर जाएगा मज़ेदार सा ज़ीरे का तड़का। और वो उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया, इसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने ऑयल ले लिया, कुकिंग ऑयल। उसको गर्म करके इसके अंदर 2 दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर शामिल किए। अगर आपको पसंद है तो लौंग और इलायची भी शामिल कर सकते हैं। मैंने खाली दालचीनी का टुकड़ा डाला और 1 चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से करी हूँ फ्राई। और इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्च शामिल करके ये देखें जी इसके ऊपर लग गया है मज़ेदार सा तड़का, जो
इस हांडी की जान है और इसी की वजह से जो मज़ेदार सा फ्लेवर आने वाला है। हांडी हो चुकी है रेडी, तड़का लग चुका है। अब इसके ऊपर मैंने डाला कसूरी मेथी 1 चम्मच और गरम मसाला, वो डाल के इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दिया ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू पूरी हांडी के अंदर आ जाए। तो मज़ेदार सा हमारा बीफ चने की सालन, बीफ चने की हांडी हो चुकी है परफेक्ट सी रेडी। देखिए कितना मज़ेदार कलर आया और बहुत मज़े का फ्लेवर है। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये हांडी बनने वाली है और आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे लगा है। तो मैं सर्विंग बाउल में डाल के इसको आपको दिखाती हूँ और ये सर्विंग बाउल हमारे सामने आ चुका है। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल दी अच्छी सी लुक के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त और वाइट चने कितने अच्छे गले हुए हैं कि हाथ, ये देखिए मैं स्पून से आपको दिखा रही हूँ कि हल्के सा हाथ लगाने से भी वो टूटे। मज़ेदार सा ग्रेवी वाला सालन हो चुका है रेडी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बीफ चनों की बहुत मज़े की लगी होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।